प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे लगता है कि हिंदुस्तान अब ही आज़ाद हुआ है इनके आने के बाद। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के रामपुर गांव में, जहां समाजवादी योजना सभा के तहत जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन चौपाल का संचालन नितिन यादव के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में दुर्गेश यादव और प्रवेश कुमार मिश्रा सहित कई लोगों मंच पे शामिल थे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे सभा में आए और आप लोग सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए, आप लोग का विकास हम करने का काम करेंगे। और हमारे जिला अध्यक्ष जी दुर्गेश, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें पार्टी में जगह दी। धन्यवाद। मैं प्रवेश कुमार मिश्रा हूं और मैं समाजवादी पार्टी योजना सभा का जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके मुख्य नेतृत्व ने जो भी जनता से किया, कोई एक ऐसा वादा बता दीजिए जो उन्होंने पूरा किया। जब 2014 में मोदी जी गुजरात से चल के उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आए, किसान खुशहाल हों, नौजवान को जो दौड़ के भर्ती कर रहा था, वो भी जो देख ही रहे होंगे, 4 साल की नौकरी कर दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, तो कितना परेशान किया है। चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से निजात चाह रहे हैं। मैं आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आप लोग मुट्ठी बांध लीजिए, अभी से बांध लीजिए, और आने वाली 2027 में एक निशान, सिर्फ साइकिल निशान को वोट देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के और यहाँ के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी इसलिए भी हूँ क्योंकि एक कार्यक्रम हमारा और था, रसूलपुर, मुबारकपुर विधानसभा में एक गांव है रसूलपुर, वहाँ पे चौपाल थी। चौपाल का टाइमिंग 10 से 12 थी, तो उसमें 12 बजे तक वहाँ से हम खाली हो गए, मगर आने में जो 1 घंटा लग गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा नाम दुर्गेश यादव है, बगल के गांव श्रीनगर सिरहा का रहने वाला हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ 2014 में DAV PG कॉलेज आजमगढ़ से, और मैं उसके बाद सक्रिय राजनीति में लगातार समाजवादी पार्टी से छात्र राजनीति के समय से ही जुड़ा रहा। और आज आप लोगों के स्नेह और आपके प्यार और आप लोगों को आशीर्वाद की बदौलत समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पद योजना सभा में मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में कहने आया हूँ। जिन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बीच में कहने आया हूँ। सबसे पहले मैं इस गाँव के अपने तमाम पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन लोगों ने भी इस गाँव को सजाने और संवारने में अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना खून बहाया। उन तमाम आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपने सभी बड़े बुजुर्गों को, मैं इस कार्यक्रम में जो लोग भी आए हैं, मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को सुनने के लिए, मैं आप लोगों को भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की मिट्टी पे, आप लोगों के गाँव में, आप लोगों के घर में, आप लोगों के खेत में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सुनने के लिए यहाँ आए हैं। गोलू काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़े हैं ये, और लगातार इनके अंदर एक काबिलियत है कि समाज की सेवा कर सकते हैं, राजनीति में एक मुकाम बना सकते हैं। राजनीति करना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना ज़रूरी है, पढ़ाई करके इंजीनियर बनना ज़रूरी है, पढ़ाई करके प्रोफेसर बनना ज़रूरी है, पढ़ाई करके बिल्डर भी बनना ज़रूरी है, उसी तरीके से पढ़े लिखे लोगों का नौकरी के साथ साथ राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति भी हमारी दिशा और दशा को तय करता है। इसलिए नौजवानों को मैं चाहूँगा कि अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले करके राजनीति में आइए और समाज को एक नई दिशा दिखाइए, ताकि जो उम्र का गैप है, जो आपके बड़े बुजुर्गों ने राजनीति किया, एक उम्र का फ़र्क हो जाता है। आपकी उम्र 30 साल है, उनकी उम्र 50 साल हो जाएगी, तो जो आपकी उम्र के नौजवान होंगे
उनसे बात करने में थोड़ा सहूलियत उनको नहीं महसूस होगी, वो आपसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए नौजवानों के लिए ही युवजन सभा का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पुराने समय से किया है और ये बहुत 1968 से ये गठन हुआ है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने इसकी स्थापना की थी युवजन सभा की, और नौजवानों को जोड़ने के बाद आज समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। आज ये पार्टी यहाँ तक पहुँची कि हिंदुस्तान की राजनीति में तीसरे नंबर की कोई पार्टी है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। मैं इसलिए आपके बीच में कहने आया हूं कि क्या महत्व है समाजवादी पार्टी में जुड़ने का। आपका उस परिवार में, समाजवादी परिवार जो हिंदुस्तान की राजनीति तीसरे नंबर का परिवार है, उस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। नितिन यादव को बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम में हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जानते हैं, बहुत से लोग यहाँ तो नहीं उठा पा रहे हैं। वो मौका परस्त जो लोग समाज को बांटने वाले जो ताकतें हैं, वो अपना फन काट के खड़ी हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि इसमें छेद कैसे किया जाए। तो 10 विधानसभा किसके पास है? समाजवादी पार्टी है। दोनों के दोनों लोकसभा किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास है। उनकी एक मंशा है कि जब तक हम आपस में लोगों को जाति के आधार पर तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा काम नहीं पूरा होगा। अब नई रणनीति बना रही है आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपस के रिश्तों में गिरावट। हम 200 रुपये किलो है, अरहर का दाल 150 रुपये किलो है, और नमक जिसको हम कहते थे 10 रुपये किलो, आज वो नमक भी टाटा का 30 रुपये किलो। सही है। इस ज़माने में 8 आने की माचिस मिलती थी 50 पैसे की। माचिस 2 रुपये दाम है कि नहीं इसका? 4 गुना। इतनी महंगाई तो हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी। इतनी हमारी आय की जरिया तो नहीं बढ़ा। हमारे इनकम का स्रोत क्या बढ़ा? क्या हमको रोज़गार मिला? क्या आज भी आप 500 रुपये लेके जाएंगे तो एक झिल्ली सामान कायदे से नहीं आ पाएगा। तो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे लगता है कि हिंदुस्तान अब ही आज़ाद हुआ है इनके आने के बाद। 140 करोड़ की आबादी बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। इसका मतलब 80 करोड़ लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कुछ नहीं आप नहीं कर पाए। ऊपर अगर आपकी इनकम हो गई तो राशन कार्ड से आपका नाम कट जा रहा है कि नहीं, आप हमको बताइए। जीएसटी अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका नाम कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। आपके पास एक 4 चक्का वाहन या पक्का मकान, तो बताइए नाम कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। इसका मतलब इस हिंदुस्तान में जिसकी आबादी 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोग, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं कटोरा लेके, मगर है। आपने हमको खड़ा वहीं किया है। हमको खड़ा कहाँ किया उन्होंने कि हम आपके सामने हाथ फैलाएं और आपके सामने खड़े रहें कि आपके ऊपर निर्भरता हमारी रहे कि आप जब देंगे तब हम लेंगे। क्या ये गलत है या सही है? गलत है या सही है? 80 करोड़ लोगों को राशन, जहां आप कहते थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मतलब आपके शासनकाल को हो गया 11 साल, 11.5 साल। तो क्या 21 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में? अगर 21 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी का जो भी नौजवान 18 से 30 साल के अंदर है, प्रत्येक घरों में एक नौकरी होती कि नहीं होती? जो नौजवानों की संख्या आज के समय में हिंदुस्तान के पास है, न कभी थी और न कभी होगी। हम ऐसे समय में हम लोग, मैं धन्य हूं अपने पूर्वजों को इस पितृपक्ष के महीने में भी प्रणाम करता हूं।